हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बेकरी कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस पढ़ा रहा हूं, तो आज मैं टेंस में पास्ट टेंस सीखेंगे। पास्ट टेंस क्या है और पास्ट टेंस के रूप क्या होते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का क्लास। पास्ट टेंस में आज पढ़ना है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जो समय बीत चुका है वही पास्ट टेंस होता है। तो पास्ट टेंस होता है जो समय बीत चुका है। जैसे राम आम खा रहा था, वे लोग किताब पढ़ रहे थे, ये सारे के सारे पास्ट टेंस में हैं। वह पढ़ना जाता था, क्या वह किताब पढ़ता था? यानी पास्ट टेंस मतलब जो समय बीत चुका है। तो पास्ट टेंस में पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से समझते जाइएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहला, पास्ट टेंस के पहला रूप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो पास्ट टेंस की जो पहचान होती है मैं आपको बता दूं, वेरी सिंपल है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में तथा, तिथि, तेथे, तथा, तिथि, तेथे इत्यादि शब्द लगा रहे हैं, या में आप बोल सकते हैं, अथवा इत्यादि शब्द लगा रहे हैं, या ई ए, या ई ए, ये भी पहचान इसकी है। या तो उस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में तथा, तिथि, तेथे लगा हो, या फिर या ई ए इत्यादि शब्द लगा हो, इत्यादि शब्द लगा रहे, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं, जैसे एग्जांपल्स है, राम किताब पढ़ता था, राम किताब पढ़ता था लगा है लास्ट में, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राम किताब पढ़ता था लगा है, यानी समय बीत चुका है। राम किताब पढ़ता था, अब नहीं पढ़ रहा है, पढ़ता था। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल है इसका, वे लोग पटना गए, वे लोग पटना गए यानी जा चुके हैं, यानी जाते थे, पटना गए, यानी ए भी लगा हो तो भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी वे लोग पटना गए, यानी जिस हिंदी वाक्य क्रियाकर्म में तथा, तिथि, तेथे अथवा या ई ए इत्यादि सब लगाओ तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। वे लोग पटना गए। तीसरा है, सुमन ने रोटी खाई, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ई लगा है, ई, खाई, ई खाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके रूल क्या होते हैं अफर्मेटिव में, उसको समझना बेहद जरूरी है। तो अफर्मेटिव में इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप लगता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट में इतना ही रूल्स है इसका अफर्मेटिव का। तो इसको बनाना बहुत आसान हो गया। राम किताब पढ़ता था, तो राम हो जाएगा, सब्जेक्ट राम हो गया। वर्ब का दूसरा रूप होता है, पढ़ना का रीड, रीड का दूसरा रीडिंग होता है, तो राम रीड, राम रीड, किताब का ऑब्जेक्ट है तो बुक, राम रीड ए बुक। वे लोग पटना गए, तो वे लोग का होता है दे, तो दे लिख देंगे। उसके बाद गए, V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप जाना, वे लोग पटना गए, तो जाना का होता है गो, गो का दूसरा रूप होता है वेंट, गो वेंट, तो दूसरा रूप लगा देंगे वेंट। दे वेंट, कहाँ पे गए, पटना को, तो दे वेंट टू पटना, ये हो गया आपका। तीसरा एग्जांपल इसका था, सुमन ने रोटी खाई, तो हो जाएगा सुमन, सब्जेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद V2 खाना का इट,
ईट एट ईटेन, V1 होता है ईट, दूसरा रूप होता है एट, ATE, तो सुमन एट ATE, सुमन एट क्या खाई, रोटी, तो इसलिए ब्रेड हो जाएगा, ब्रेड बने रोटी। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। अब चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की ओर कि नेगेटिव सेंटेंस इसका क्या कह रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस है इसका, उसके रूल्स क्या होते हैं, चलिए उसको देखते हैं, ध्यान से समझते जाइए। तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको आधुनिक में ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आप उसमें नॉट को इंक्लूड कर सकते थे आप, जैसा कि मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि आप इसको आधुनिक में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आप डिड प्लस नॉट यानी डिडंट हो जाएगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसका, या तो ऐसे बना सकते हैं या तो ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट में केवल अफर्मेटिव में ही V2 रहता है, बाकी इसके सभी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव ए के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बी के नेगेटिव, सभी में V1 ही लगता है, V2 नहीं लगता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं और बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपने राजू की मदद नहीं की, आपने राजू की मदद नहीं की, तो आपने का हो जाएगा यू, उसके बाद हो जाएगा डिडंट, चलिए इस नेम से बना सकते हैं। तो यू, आपने का होता है यू, आपने यानी किसी को बोल रहा है, आपने राजू की मदद नहीं की, तो आपने को हो गया यू, यू डिडंट, V1 हो जाएगा हेल्प, किसकी, राजू की, तो हेल्प राजू, ये हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं इसका, हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला, हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला, तो नहीं खेला ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, नहीं खेला, हम लोग क्रिकेट नहीं खेला, तो नहीं खेला तो हो जाएगा V, हम लोग का हो जाएगा V, नहीं लगा है तो डिडंट हो जाएगा, V डिडंट, प्ले, V1 लगेगा, खेलना का होता है प्ले, या V1 लगेगा, प्ले क्या चीज, क्रिकेट, तो हो जाएगा क्रिकेट, CKET। इस तरीके से बन गया आपका नेगेटिव। अब चलते हैं इसके अगले टर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए, बहुत इजी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको भी सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव ए हो गया है हमारा। तो इंट्रोगेटिव ए का नियम क्या है कि शुरू में डिड लग जाएगा, जो सहायक क्रिया नेगेटिव में डिड लगाए थे वो शुरू में हो जाएगा डिड, उसके बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। तो आप चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस में भी बना लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव क्या होता है, तो हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बेहद जरूरी है। आधुनिक में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही जरूरी है। तो इसके एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि वाक्य के शुरू में क्या सब लगा होता है, तो क्या तुम लोगों ने आइसक्रीम खाई। कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर इसको बना सकते हैं। क्या तुम लोगों ने आइसक्रीम नहीं खाई, पहले आप इसका बना लेते हैं इंट्रोगेटिव में का, क्या तुम लोगों ने आइसक्रीम खाई। तो क्या का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे डिड, उसके बाद तुम लोग का हो जाएगा यू,
यहाँ पे नियम ध्यान से देखिए, इंट्रोगेटिव है, डिड यू V1 खाना, इट, डिड यू इट आइसक्रीम, डिड यू ईट आइसक्रीम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या तुम लोगों ने आइसक्रीम नहीं खाई, डिड यू ईट आइसक्रीम। उसके बाद अब चलते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या उसने तुम्हारी सहायता नहीं की, क्या उसने तुम्हारी सहायता नहीं की, तो क्या क्या यहाँ पे हो जाएगा, डिड, उसके बाद उसने का हो जाएगा ही, डिड ही, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, क्या लगा देंगे, नॉट, तो डिड ही नॉट, सहायता का हो जाएगा हेल्प, किसकी, तुम्हारी, तो हो जाएगा यू, तुम्हारी ऑब्जेक्ट में आएगा इसलिए यू। डिड ही नॉट हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी सहायता नहीं की, डिड शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद हो जाएगा नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नियम देख सकते हैं। इसी चीज को आप ऐसे ही बता सकते हैं कि डिडंट एक ही में आ जाएगा, उसके बाद ही, डिडंट ही हेल्प यू, इस नियम से आप बना सकते हैं। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी, समझते हैं ध्यान से इसको, बेहद इजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी जो होता है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब या किससे इत्यादि शब्द लगा हो तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का वाक्य कहलाता है। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का इसका नियम क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस, उसके बाद लगेगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन मार्क, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। निगेटिव इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। आसानी से समझ में आएगा। मैंने बताया था कि जब भी इंट्रोगेटिव बी का नेगेटिव लिखना हो, चाहे इंट्रोगेटिव ए का नेगेटिव लिखना हो, तो सब्जेक्ट के बाद ही केवल नोट लगा दीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में लेते हैं कोई भी, जैसे वह कब रामायण पढ़ता था, लास्ट में प्रश्नवाचक एक क्वेश्चन हुआ है कि वह कब रामायण पढ़ता था, कब का हो जाएगा व्हेन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन, उसके बाद हो जाएगा डिड, उसके बाद डिड, उसके बाद वह का हो जाएगा ही, व्हेन डिड ही, V1 हो जाएगा रीड, तो हो जाएगा रीड क्या, रामायण, तो हो जाएगा द रामायण, लास्ट में प्रश्नवाचक, व्हेन डिड ही रीड द रामायण। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, मैं दूसरा एग्जांपल नेगेटिव का दे रहा हूँ, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव का दूंगा, इंट्रोगेटिव बी का, सॉरी, आप क्यों नहीं ऑफिस गए, आप क्यों नहीं ऑफिस गए, तो वाई हो जाएगा क्यों का सबसे पहले, तो वाई हो गया, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वाई डिड यू, उसके बाद नोट लगा दीजिए, नहीं देखिए नियम देखते जाइए, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1 जाना का हो गया गो, वाई डिड यू नॉट गो टू ऑफिस, ऑफिस OFFIC, आप क्यों नहीं ऑफिस गए, तो वाई डिड यू नॉट गो टू ऑफिस। इस तरीके से हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया। चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की ओर, ध्यान से देखिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है
स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिए, इसकी पहचान क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसको आप पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी आप बोल सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि सब लगा हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। पहचान आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ये तो होगी पहचान। इसके बनाने का तरीका, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। वह टीवी देख रहा था। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, आप उसे पीट रहे थे। आप उसे पीट रहे थे। हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। आप पहचान देख सकते हैं, लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि सब लगा। इसका अब अफर्मेटिव कैसे बनता है? अफर्मेटिव का रूल होते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 लगता है। यहाँ पे वर्ब में ing जोड़ देंगे प्लस अदर वर्ड। ये ध्यान देना है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 वर्ब में ing जोड़ देंगे प्लस अदर वर्ड। अब एक चीज और आपको मैं नोट में यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वाज वेयर किसके साथ प्रयोग होता है। तो मैं आपको बता दूं, आई, ही, सी, इट या कोई नाम रहता है तो आप शौक से बेधड़क आप वाज का प्रयोग कर सकते हैं। आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, ही के साथ वाज का प्रयोग होता है, सी के साथ वाज का प्रयोग होता है, इट के साथ होता है, या फिर कोई नाम। दो नाम होगा तो वेयर का प्रयोग है। सिंगुलर में आपका रहेगा तो ही आपका वाज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, वेयर का प्रयोग किसके साथ होगा? तो वी, यू, दे, इसके साथ वेयर का प्रयोग होता है। ये होते हैं प्लूरल और ये होता है सिंगुलर। सिंगुलर के साथ यानी एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ आप वेयर का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वी, यू, दे या फिर डबल नाम हो तो वेयर का प्रयोग करेंगे, ये प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल के साथ हमेशा रहेगा। चलिए एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। वह टीवी देख रहा था। टीवी देख रहा था यानी कंटिन्यूअस है, देख रहा था, थोड़ी देर पहले ही उसने छोड़ा है, देख रहा था। वो टीवी देख रहा था यानी कुछ समय पहले उसने छोड़ा, यानी कंटिन्यूअस टेंस है पास्ट में। वो टीवी देख रहा था बनेगा कैसे? सबसे पहले ही सब्जेक्ट हो जाएगा, ही लिख दिया, वह टीवी देख रहा था। ध्यान से देखिए, वह टीवी देख रहा था तो हो जाएगा ही। उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा? वाच। यहाँ पे नियम देखिए, सब्जेक्ट के बाद वाच, तो ही वाच हो गया। वो टीवी देख रहा था, ही वाच। देखना का होता है वाचिंग, वाच। यहाँ टीवी देखने में वाचिंग, WATCHING। ही वाज वाचिंग क्या चीज? टीवी। तो टीवी, टेलीविजन भी लिख सकते हैं। ही वाज वाचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा था। दूसरा, आप उसे पीट रहे थे तो आपका होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है आपका? यहाँ पे ध्यान से देखिए, यू के साथ वेयर लगता है तो वेयर लगा दीजिए, यू वेयर। पीट रहे थे, उसे पीट रहे थे, आप उसे पीट रहे थे तो पीट रहे थे का तो होता है बीटिंग। बीट में ing जोड़ देंगे क्योंकि नियम यही है। नियम को आप ध्यान से समझ लीजिए, नियम यही है। इसी नियम के साथ हम बना रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर प्लस V4 वर्ब में ing जोड़ेंगे। वाज वेयर में एक तो लगेगा, वाज या वेयर डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट कैसा है, तभी वाज वेयर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे यू है, यू के साथ क्या लग गया? यहाँ पे वेयर। अब यहाँ पे पीट रहे थे, पीटना का होता है बीट,
बीट में आईएनजी जोड़ देंगे तो बीटिंग हो जाएगा। तो यू आर बीटिंग किसे, उसे, तो हिम हो जाएगा। यू वेयर बीटिंग हिम, हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो ये भी आपका बन जाएगा। तो हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो हो जाएगा इसका वी, वी के बाद लग जाएगा वेयर। परीक्षा की तैयारी करना, तो परीक्षा की तैयारी करना का मैंने बताया भी था, तैयारी का होता है प्रिपेयर। तो प्रिपेयर में आई जोड़ देंगे, प्रिपेयर में आई जोड़ दिया, प्रिपेयरिंग किसके लिए, परीक्षा के लिए, तो फॉर द एग्जाम। ये आपका बन गया तीनों। इस तरीके से ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब चलते हैं निगेटिव की तरफ। निगेटिव भी बहुत इजी है समझना। चलिए निगेटिव देखते हैं। निगेटिव, निगेटिव में होता है इसका नियम, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V4, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे V1 और प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, इसको दूसरे भाषा में भी ऐसे भी लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाजंट, या हो जाएगा वेरन, नॉट इसमें इंक्लूडिंग हो गया। अब हो जाएगा V4, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया V1 में, या V1 या वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये हो गया आपका। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। वह सुबह में नहीं दौड़ रहा था। वह सुबह में नहीं दौड़ रहा था, वेरी इजी। तो वह का हो जाएगा ही के साथ क्या लगेगा, वाज, याद कर लीजिए इसको, ही के साथ वाज लगेगा, वेरी सिंपल, ही वाज हो गया यहाँ पे, ही वाज। उसके बाद नॉट, ही वाज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, ही वाज नॉट। दौड़ना का होता है रन, रन में जोड़ देंगे आईएनजी, रनिंग, आर यू डबल एन, रनिंग कब, सुबह में, इन द मॉर्निंग। ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, सीता भोजन नहीं पका रही थी, भोजन नहीं पका रही थी, सीता भोजन नहीं पका रही थी। तो हो जाएगा सीता का हो जाएगा सीता, थी का हो जाएगा वाज, उसके बाद लग जाएगा नॉट। पकाना का होता है कुक, कुक में आप जोड़ देंगे आईएनजी, कुकिंग। उसके बाद हो जाएगा आपका फूड, सीता वाज नॉट कुकिंग फूड। इजी स्टेप आधुनिक में ऐसे ही बना सकते हैं, सीता वाजंट कुकिंग फूड, सीता वाजंट कुकिंग फूड, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए की ओर। बहुत इजी है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको आगे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए की रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हो जाता है यहाँ पे वाज या वेयर, सबसे पहले वाज या वेयर, प्लस होता है सब्जेक्ट, प्लस होता है V4, भर में जोड़ देंगे आईएनजी, भर में जोड़ देंगे आईएनजी, प्लस हो जाएगा अदर वर्ड, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका निगेटिव भी नियम लिख देता हूं। इसका निगेटिव नियम होगा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद लगा दीजिए नॉट, उसके बाद होगा V4, भर में जोड़ देंगे आईएनजी प्लस अदर वर्ड, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसका, वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल होगा इसका, क्या आपको पता है इंट्रोगेटिव में शुरू में क्या सब लग जाता है, क्या वे लोग झगड़ रहे थे,
क्या वे लोग झगड़ रहे थे? तो क्या का हो जाएगा शुरू में, थे का हो जाएगा, वे लोग है तो वे लोग के साथ क्या लगता है, वेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर। उसके बाद वे लोग का हो जाएगा दे, तो वेयर दे झगड़ना को होता है क्वेरल, क्वेरल QUARREL, क्वेरल में आई जोड़ देंगे क्वेरलिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, यानी शुरू में हो जाएगा वाज वेयर में एक ठो वेयर हो गया यहाँ पे इसके लिए दे के साथ, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया दे, उसके बाद B4 में आई जोड़ देंगे, यानी क्वेरल में झगड़ा करना, क्वेरल में झगड़ा करना होता है। तो वे लोग क्या, वे लोग झगड़ रहे थे तो वेयर दे क्वेरलिंग। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, निगेटिव का मैं ले लेता हूं। क्या आप समाचार नहीं सुन रहे थे? क्या आप समाचार नहीं सुन रहे थे? तो हो जाएगा आपका सबसे पहले वेयर यू, उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट। नियम ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट को देखने के क्रम में आप लगाएंगे वाज या वेयर किसके साथ लगेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आप है, आपके साथ लगता है वेयर, तो वेयर यू हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट, उसके बाद B4। तो सुनना का तो हियर, हियर में आई जोड़ देंगे तो हियरिंग हो जाएगा, या फिर लिसनिंग भी आप लिख सकते हैं। तो वेयर यू नॉट हियरिंग न्यूज, समाचार का न्यूज, वेयर यू नॉट हियरिंग न्यूज। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, वेरेंट नॉट इसी में इंक्लूड कर दिया, जैसा कि आप वेरेंट भी बना सकते हैं इसमें इंक्लूडिंग कर कर, जैसा कि आप बना सकते हैं आधुनिक में। तो वेरेंट यू हियरिंग न्यूज, वेरेंट यू हियरिंग न्यूज ऐसे भी बना सकते हैं आप, बहुत इजी है सीखना। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का रूल है, सबसे पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हो जाएगा वाज या वेयर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज वेयर, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद B4 प्लस अदर वर्ड और लास्ट में प्रश्न। B4 का मतलब समझ ही गए होंगे, भर में नहीं जोड़ देना है। उसके बाद चलते हैं निगेटिव की तरफ, तो हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, प्लस हो जाएगा वाज या वेयर, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद B4 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत इजी है नियम समझना। नियम को एक बार ध्यान समझिए, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद B4, उसके बाद अदर वर्ड। उसी प्रकार से निगेटिव में हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद B4, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या सॉरी वह परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहा था? वो परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहा था, तो कैसे का हो जाएगा यहाँ पे हाउ। कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ। पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में मैंने बताया था कि क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब अगर वाक्य के बीच में लगा हो तो उसका मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। तो कैसे सबसे पहले बीच में, यहाँ पे वो परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहा था, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी है, तो वह वाक्य को देख के पता चल रहा है कि वो कैसे लगा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी है। और पहचान से पता चल रहा है कि रहा था रहे, तो इसका मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का ये वाक्य है। तो कैसे का मीनिंग हो जाएगा हाउ। उसके बाद है वाज वेयर, तो वहां पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे था लगा हुआ है, रहा था रही थी, और ही है, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज। तो यहाँ पे देखिए हाउ वाज ही, हाउ वाज ही हो गया। उसके बाद B4 तैयारी करना, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा B4, प्रिपेयर में जोड़ देंगे PREPARING, प्रिपेयरिंग किसकी तैयारी, परीक्षा की, तो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ऐसे हो जाएगा लास्ट में प्रश्न। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, तुम लोग उनकी सहायता
क्यों नहीं कर रहे थे? तुम लोग उनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे थे? तो क्यों का हो जाएगा यहाँ पे वाई, उसके बाद हो जाएगा वेयर, उसके बाद हो जाएगा यू, उसके बाद नॉट। मैं आपको नियम से दिखाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया सबसे पहले। उसके बाद तुम लोग के साथ लगता है वेयर, तो वेयर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया तुम लोग, उसके बाद नॉट हो गया। तो वाई वेयर यू नॉट, उसके बाद V4, तो सहायता करना यानी हेल्प, तो हेल्प में जोड़ देंगे ING। तो वाई वेयर यू नॉट हेल्पिंग, किन की? उनकी मतलब उनकी यानी हिम, ही का हो जाएगा ऑब्जेक्ट रूप हिम। तो वाई वेयर यू नॉट हेल्पिंग हिम, इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, एक बार और समझा देता हूँ। तुम लोग उनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे थे? तो वाई वेयर यू नॉट हेल्पिंग हिम। तो इस तरीके से आज हमने दो टेंस के बारे में पढ़ा। एक टेंस पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा पढ़ा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से ये दोनों टेंस के बारे में अच्छे से आपने रीड किया होगा और अच्छे से आपने इसको देखा होगा। यदि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में मेरे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया वो भी बता सकते हैं, या आपको किसी प्रकार की हेल्प हो, नीड हो, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप जो है हमको मैसेज के द्वारा आप इसके बारे में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, समझ में नहीं आया, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको दे दिया करूँगा। आपको किसी तरह की डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आशा करता हूँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का क्लास यहाँ तक होता है। आप लोग से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारत में जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो आप जो है आप इंग्लिश की तैयारी अपने घर पर अच्छे ढंग से करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा शेयर करेंगे बाकी स्टूडेंट भी अच्छे से घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। आप दिव्य करियर कोचिंग के साथ जुड़े हैं तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आगे तक हम लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत ही लंबी पढ़ाई करनी है हमें, और अच्छे ढंग से आपको इंटरमीडिएट परीक्षा तक हम आपको ले जा सकते हैं। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नए स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सकें। यह मैं आशा करता हूं कि आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी छात्रों को भी इसका लाभ उठाने का मौका दीजिएगा। आप बने रहिए दिव्य करियर कोचिंग के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।